हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम बैंक अकाउंट में कैश जमा करवाते हैं या मतलब हमारा कोई प्रॉपर्टी हम सेल करते हैं और उनके पैसे जो कैश में आते हैं वो हम हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवाते हैं, तो ऐसे केस में इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो मतलब आजकल इंडिया के अंदर जो भी प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन कर रहा है ना, मतलब प्रॉपर्टी बाय सेल कर रहा है, उनका जो बायर होता है या सेलर होता है, दोनों को आज बहुत सारे इनकम टैक्स के नोटिस अभी मिल रहे हैं। तो मतलब ऐसी कौन सी गलतियां हम कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में जिसकी वजह से हमको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है और उससे कैसे बचा जाए, यही पूरा आज हम ये वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो आइए अब वीडियो स्टार्ट कर। दोस्तों, ज़्यादातर मतलब जो इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उसमें होता क्या है कि सपोज कि कोई 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है, तो उसमें रजिस्ट्री तो सिर्फ 60 लाख की होती है। बाकी के जो 40 लाख होते हैं ना, वो बायर जो होता है ना, वो सेलर को कैश में पेमेंट कर देता है। उस टाइम पे मतलब जो सेलर होता है वो भी कंफ्यूज होता है कि भाई उसने जो 40 लाख रुपीज़ कैश में रिसीव किए, उसका वो करे तो करे क्या, कि भाई उसको बैंक में क्रेडिट करवाए या मतलब इसकी ज्वेलरी ले ले या फिर कैश में नहीं दूसरी कोई प्रॉपर्टी ले ले। ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उस टाइम सेलर भी फेस करता है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई जिनको पता नहीं होता है, वो डायरेक्टली जाके वो जो 40 लाख रुपीज़ उसने कैश रिसीव किए है ना, वो जाके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं दोस्तों। तो मतलब उस टाइम पे सेलर जो होता है ना, ये सबसे बड़ी गलती करता है। क्यों? क्योंकि जो पहला तो ये है कि भाई जो प्रॉपर्टी में हमें कैश लेना ही नहीं चाहिए। और चलो मतलब क्यों कैश नहीं लेना चाहिए ये भी आगे अभी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपने कैश ले भी लिया है दोस्तों, तो उसको आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे क्रेडिट करवा सकते हैं दोस्तों? क्योंकि एज पर इनकम टैक्स एक्ट का एक सीधा और सिंपल प्रोविजन है दोस्तों कि भाई आप अपने अकाउंट में कुछ भी क्रेडिट करवाते हो या मतलब कैश क्रेडिट करवाते हो, तो मतलब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक होता है ना, उनको मतलब शक कैसे होता है ये भी आगे अब हम वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। पर अगर उनको शक होता है ना और वो आपसे पूछताछ करते हैं, तो उस टाइम पे आपके पास सही और सेटिस्फैक्टरी आंसर होना चाहिए दोस्तों। अगर आप सही और सेटिस्फैक्टरी आंसर उस टाइम पे नहीं दे पाते हो ना दोस्तों, तो मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे 10% से लेकर 60% तक पेनल्टी भी लगा सकता है दोस्तों। और कई केस में तो 100% पेनल्टी भी है। मतलब कि आपने जो पैसे डिपॉजिट करवाए हैं वो तो आप पूरा पैसा मतलब एज ए पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहे हो। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे है ना दोस्तों एक रीज़न है कि भाई आज मैं कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ दोस्तों, तो मतलब मैं आज तो रिटर्न भरता ही नहीं हूँ। मैं अगर रिटर्न भरता हूँ तो उसमें मेरी इनकम मैंने 4 लाख रुपए दिखाई है, 5 लाख रुपए दिखाई है या 6 लाख रुपए दिखाई है, और मैं मेरे अकाउंट में तो 40 लाख रुपए क्रेडिट करवा रहा हूँ। तो मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगेगा कि भाई ये बंदे की जो इनकम है वो तो 5 लाख रुपए है, तो इसके पास 40 लाख रुपए आए कहाँ से? तो मतलब वो बोलते हैं कि भाई इससे पूछा जाए। तो उस टाइम मतलब ऐसे जो लोग होते हैं जो मतलब 40 लाख रुपए ऐसे क्रेडिट करवा रहे हैं अपने अकाउंट में, तो उसके पास आंसर तो होता नहीं है। क्योंकि उसने जो वो पैसे है वो तो उसने जो प्रॉपर्टी सेल की है वहाँ से कैश लिए है, उनके लिए तो ये ब्लैक मनी हुआ, क्योंकि उस पर तो उसने टैक्स भरा नहीं होता है दोस्तों। तो मतलब ऐसी जो गलती होती है ना, वो सेलर लोग करते हो और इसमें पकड़े जाते हैं। मतलब सब लोग पकड़े नहीं जाते हैं, पर जो पकड़े जाते हैं, जो लोग पकड़े जाते हैं वो ऐसे केसेस फेस करते हैं। तो मेरी एक एडवाइस रहेगी दोस्तों कि अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में मतलब कर रहे हैं, तो उसमें उनका जो एक्सपर्ट होता है ना, उसको इन्वॉल्व रखे कि वो आपको सही से गाइड कर सके दोस्तों। तो अभी मतलब इनकम टैक्स को कैसे शक होता है ये तो हमने जान लिया दोस्तों। पर हम अगर जो हमारे रिटर्न होते हैं, मतलब जो हमारे ITR भरते हैं, उस टाइम पे हम हमारे रिटर्न में इनकम जो शो करते हैं वो सही से शो करें, जो इनकम डिक्लेयर करें वो सही डिक्लेयर करें, तो मतलब हमको इनकम टैक्स की नोटिस न भी आए ऐसा भी बन सकता है। और अगर हमने सही से मतलब डिक्लेयर की है, शो की है हमारी इनकम ITR में, तो मतलब इनकम टैक्स की नोटिस आने की संभावना भी कम हो जाती है हमको। तो मतलब ये हम कर सकते दोस्तों। आगे अभी हम वीडियो में ये भी जानेंगे कि भाई दूसरे ऐसे कौन से रीज़न है कि जिसकी वजह से हमको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है दोस्तों। तो कि भाई एक है कि भाई जो गवर्नमेंट ने एक स्टैम्प ड्यूटी डिसाइड की हुई है, उससे कम में अगर हम डील करते हैं, सपोज कि कोई प्रॉपर्टी है उसकी स्टैम्प ड्यूटी 50 लाख रुपीज़ हो रही है, तो मतलब उससे कम में हम डील करते हैं। मतलब वो प्रॉपर्टी 40 लाख में सेल कर रहा है जो सेलर है वो, और बायर 40 लाख में बाय कर रहा है। तो अभी हम बायर की साइड से भी देखेंगे और सेलर की साइड से भी देखेंगे दोस्तों। तो मतलब बायर जो है वो प्रॉपर्टी 50 लाख का जो स्टैम्प ड्यूटी हो रहा है उसका, वो 40 लाख में बेच रहा है। तो उसका डिफरेंस कितना हुआ दोस्तों? 10 लाख रुपए। तो मतलब बायर के लिए जो वो 10 लाख रुपए का डिफरेंस है ना, तो उनको कैपिटल गेन तो 50 लाख पे ही भरना पड़ेगा।
तो उसको तो कोई बेनिफिट नहीं है। सेलर की साइड से अगर हम देखें तो सेलर का जो 10 लाख का डिफरेंस है वो तो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो मतलब उनको भी उस पर टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, तो उनको भी कोई बेनिफिट नहीं है दोस्तों। तो ऐसे केसेस में भी मतलब अगर हम जो गवर्नमेंट के स्टैम्प ड्यूटी का जो रूल्स है उससे कम में अगर डील करते हैं दोस्तों, तो ऐसे केसेस में भी हमको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। और दूसरा ये है दोस्तों कि भाई इनकम टैक्स का एक रूल्स है कि भाई मतलब जो भी प्रॉपर्टी 2000 पहले की है उसका एक इनकम टैक्स के वैल्यू एम्पेल्ड वैल्यू जो होते हैं उसके पास वैल्यूएशन करवाना होता है, उसके बाद ही उस पर डील कर सकते हैं हम। अगर उसमें वो जो डील होती है उसके वैल्यूएशन में कुछ हम ऊपर नीचे करते हैं तो ऐसे केसेस में भी हमको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है दोस्तों। और दूसरा ये कि भाई प्रॉपर्टी के मतलब केसेस में मतलब प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में हमें कैश क्यों नहीं लेना चाहिए, ये भी एक हम देख लेते हैं कि भाई इनकम टैक्स का एक रूल्स है कि भाई एक प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो और सामने हम दूसरी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो उसमें हमको 100% एग्जेप्शन मिलता है, उसमें हमको कोई कैपिटल गेन पेड नहीं करना पड़ता है दोस्तों। सपोज कि आज मैं कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ तो उसमें 60 लाख की रजिस्ट्री करवा रहा हूँ, 40 लाख रुपीज़ में कैश ले रहा हूँ, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मैं क्या सोचता हूँ कि भाई मेरे को तो इनकम टैक्स 60 लाख पे ही भरना है। सही बात है कि भाई जितनी रजिस्ट्री होगी उतना ही आपका तो इनकम टैक्स लगेगा, वो 40 लाख पे तो इनकम टैक्स काउंट नहीं होगा। पर मैं 1 करोड़ पूरा मेरे अकाउंट में क्यों नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे को 1 करोड़ पे टैक्स न भरना पड़े दोस्तों, यही है ना, और तो कुछ रीज़न इसके पीछे नहीं है। पर सामने अगर मेरे को प्रॉपर्टी लेनी ही है दोस्तों तो इनकम टैक्स हमको 100% एग्जेप्शन देता है, मतलब जितने में हमने प्रॉपर्टी सेल की है वो पूरा पैसा हम हमारे अकाउंट में ले और सामने इतने की प्रॉपर्टी हम ले लें तो उसमें हमको 100% एग्जेप्शन मिलता है। तो उसमें हमको ऐसे केसेस में केस नहीं लेना चाहिए दोस्तों, इसको इग्नोर करना चाहिए। तो मतलब ये सब होता है प्रॉपर्टी के रूल्स में। आई होप कि मैं जो आपको समझाना चाहता था वो आप लोग समझ गए होंगे। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो दोस्तों मतलब ये प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको आंसर करूंगा, ट्राई करूंगा दोस्तों। थैंक यू।